रेलवे द्वारा जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज चैम्बर सदस्यों ने एसडीएम के साथ की बैठक। रेलवे प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। फुटपाथ दुकानदारों में रेलवे कार्रवाई से आक्रोश। बैठक के बाद मिली राहत। धनबाद रेलवे स्टेशन रोड इलाके के सड़क के दोनों ओर शनिवार को चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद अब रेलवे ने जिला प्रशासन के 83 दुकानों को भी दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया। नोटिस मिलने के बाद तमाम दुकानदार आक्रोशित हैं। अब दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। वहीं जिला चैम्बर की अगुवाई में रेलवे पदाधिकारियों एवं एसडीएम के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद राहत एसडीएम से मिली। इससे पूर्व धनबाद विधायक राज सिन्हा के पहल पर उपायुक्त ने धनबाद रेल मंडल से संबंधित अधिकारी को जमीन की दावेदारी के कागजात जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने को कहा था, जिसको लेकर धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी के कार्यालय में बैठक रखा गया, जिसमें दुकानदार और जिला चैम्बर के पदाधिकारी के साथ रेलवे के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में रेल अधिकारी ने जमीन के दस्तावेज एसडीएम को सौंपे। वहीं दुकानदारों ने भी अलॉटमेंट संबंधित कागजात एसडीएम को दिखाए। वहीं मामले में एसडीएम ने कहा 1986 में 83 दुकानदारों को दुकान अलॉट किया गया था। अब रेलवे उस पर अपना दावा कर रही है। दोनों को कागजातों की जांच की जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तब तक अलॉट दुकान को खाली नहीं किया जा सकता। आपके त्योहार हम कमाते हैं, आपके त्योहार में वो कमाते हैं। हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब कारोबारी हैं। आज हम लोग को उजाड़ दिया गया। डंडा चलाता है, एक ठेला खड़ा होता है, उसको उठा के लेके 25 रुपये फाइन देते हैं। हम लोग 25 रुपये कहाँ देते हैं? हम लोग ब्याज पे, सूद पे, दूसरे से ले, जो कि पूरा गैर कानूनी है, कहीं पर से नहीं है। ये रेलवे एकदम मनमानी कर रहा है। किसी भी अधिकारी का, झारखंड सरकार का बात को नहीं मान रहा है। रेल से कोई ताल्लुक नहीं हम लोगों का, बल्कि हम लोग को जब PWD हटाती थी नगर निगम, तो हम लोग रेलवे में जाकर के बचते थे। आज रेलवे का इतना मनमानी हो गया है कि उसका बस नहीं चल रहा है कि धनबाद से उजाड़ के फेंक दे। देखिए, डी साहब को ये बताने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे कागज नहीं डिस्कशन में आ रहे थे। तो हम लोगों ने बताया कि ये पूरा मामला 1983 से शुरू हुआ है। और जब उस समय तत्कालीन उपायुक्त महोदय डॉक्टर JS बराड़ा थे, उन्होंने इस सड़क जो स्टेशन के सामने वाली सड़क और गया पुल के चौड़ीकरण का एक बीड़ा उठाया था। और जो आज आप नक्शा देख रहे हैं, उन्हीं की देन है। उसी समय जो फुटपाथ दुकानदार थे, उनको एडजस्ट करने के लिए रेलवे को 3,32,000 रुपये का अमाउंट 8 बाई 6 फुट की प्रत्येक दुकान 136 दुकानदारों के लिए रेलवे को पेमेंट किया गया था। और ये पेमेंट SDM ऑफिस से गया था, और जिसका भुगतान भी जो है प्रत्येक दुकानदार ने 3-3 हज़ार रुपये करके SDO कोर्ट में जमा किया था। मतलब ये पूरा पैसा दुकानदारों के द्वारा जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन से रेलवे को दिया गया था। रेलवे ने इस जमीन का त्याग कर दिया था। रेलवे ने जमीन छोड़ दी थी, मतलब कि ये जमीन मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन हुआ था, एक बात हुई थी। तो पहली बात तो है कि ये जमीन आज के दिन जो जमीन का मालिकाना हक है वो झारखंड सरकार का है। उस तत्कालीन बिहार सरकार में था, जो बाद में झारखंड में वेस्ट हो गया। तो रेलवे का ये कहना कि 4 दिन में जगह खाली की है, कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। तो रेलवे के अधिकारी भी आए थे, उनको समक्ष सारी बातें रखी गई कि पेमेंट ड्राफ्ट से गया है। स्पेशल मैसेंजर यहाँ से ड्राफ्ट से लेके गए, आज जाके उस समय ईस्टर्न रेलवे था, ईस्टर्न रेलवे में जमा हुआ। तो इन सारी बातों को सुनते हुए DC साहब ने आदेश तत्काल यही कहा कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई रेलवे के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। और कागजातों की जाँच के लिए अभी हम लोग SDM साहब के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब बैठेंगे। रेलवे के अधिकारी वहीं पहुँच रहे हैं और हम लोग सब वहाँ बैठ के बात करेंगे। तत्काल उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया है, किसी तरह कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये जमीन राज्य सरकार की है में है। और उसका जो दुकानों का भाड़ा है वो SDO लेता है, SDO साहब लेते हैं। है ना, ये सारी गलती रेलवे की है। रेलवे अपने कागजातों की प्रॉपर जांच नहीं करता है, और प्रॉपर जांच नहीं करने के चलते ही तो ये हालात हुए। जब पिछली बार भी इन लोगों के पास आए और लोगों से कहा, तो इन लोगों ने बड़ा गलत तरीके से आरोप लगाया कि कागजात फर्जी है। तो बगैर कागजात देखे, बगैर जांच किए, बगैर जिला प्रशासन कोऑर्डिनेशन किए रेलवे आज दुकानों को हटाने के लिए पहुंच गई। देखिए, रेलवे का एक्सपेंशन प्लान है। हम लोग कोई विकास विरोधी लोग नहीं है। हम लोग खुद चाहते हैं विकास हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी ना, अगर राज्य सरकार चाहेगी। चूंकि हमारा मालिक राज्य सरकार है, हम इस राज्य के नागरिक हैं, और इस राज्य के नागरिक होने के नाते राज्य सरकार की जमीन पे जब हम है, तो राज्य सरकार डिसीजन लेगी। जो राज्य सरकार डिसीजन लेगी उस पर हम लोग साथ खड़े रहेंगे। अधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। दोनों अपना कागजात की जांच की जा रही है, इनके ये हैं। ये सही है कि वहाँ पे स्वपोषित योजना के तहत 86 के आसपास दुकानें बनी थी, जिसको कि गरीब लोग जो थे उन लोग को अलॉट किया गया था वार्षिक पे। अब उसमें पूरी जांच की जा रही है।
क्या वर्तमान में क्या स्थिति नहीं किया जाएगा, अगले जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है। ये एक सर्टेन डिफाइन था, वो अभी जांच किया जा रहा है। कुछ लोगों ने बढ़ा के भी बना लिया है, कुछ लोगों ने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे सुनने में आया है। जांच की जा रही है, जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे वो भी हटेंगे। जितना दुकान अलॉट किया गया है उतने ही दुकान पे। रेलवे अपना दावा कर रहा है, उनके कागजात की भी जांच हो रही है। जो भी कागजात समर्पित करेंगे वो हम लोग का इंटर डिपार्टमेंटल ही है, रेलवे भी सरकारी ही है। अंचल अधिकारी जांच कर करके प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद बता दिया जाएगा।